ये सनातन विरोधी सरकार का आज अंतिम धाम के लिए लेके जाते हुए ऐसे लोग सरकार द्वारा प्लांट किए गए थे जो यहाँ पे दंगा भड़काना चाहते थे। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हरित राज्य बनाना चाह रही है। हरित राज्य इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये प्रदेश में माहौल बना दिया है कि यहाँ पे हिंदुओं के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा, प्रशासन एक मोहरा है। असली जो हुकूमत है ये मुख्यमंत्री जी की है। कांग्रेस मानसिकता पूरी तरह से शरिया कानून लागू करने के लिए उतारू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पूरा डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो कार्य करने में लग चुके हैं, ये पूर्ण रूप से सक्सेस होने जा रहे हैं। कि जयचंद पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जयचंदों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से मेरी प्रदेश की पुलिस मुसलमानों का महिमा मंडन करने जा रही है, मैं तो बड़े दुखी मन से कहता हूं कि आज आम जनमानस किससे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाए। मेरी माताएं बहनें किस खाकी वर्दी से गुहार लगाएगी क्यों जो दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि अभी तक मुसलमानों के पास एक भी वैध कागज मस्जिद का नहीं है। उसके बावजूद भी उनको सरकार दामाद के रूप में पूजन स्वीकार कर रही है। उनका हर जगह उनका साथ दिया जा रहा है, तो मुसलमानों का महिमा मंडन नहीं कर रहे तो और क्या। सुखू सरकार को भी कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि फिर ये ना कहना कि हर सड़क लाल हुई, ये ना कहना मेरे भाई, क्योंकि सनातन की तुमने अभी तक सिर्फ हाथ जोड़ने की कला देखी है। जब हर सनातनी महाराणा प्रताप बनता है तो आपने वो छवि शायद आपने ना पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ लेना। हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से वेतन पाने वाला अधिकारी अगर झूठ बोल रहा है तो हमें बड़े शर्म की बात है कि हम ये पूरे स्टेट में जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है इन झूठे अधिकारियों के लिए वेतन दे रहे। सनातन विरोधी सरकार को, सनातन विरोधी सरकार को। शुक्रवार को जो हमारा यहाँ पे धरना हुआ, प्रदेश यहाँ पे जिला प्रशासन ने हर एक बिंदुओं पे हमसे सहमति जताई। कुछ एक चीज था, सीआर का मामला था, कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर, वो तुरंत मौके पे कर दिया। बिजली पानी और इसको सील करने का मामला था, उस पर कहा कि थोड़ी सी प्रक्रियाओं की अनुपालना करनी है। 29 तारीख को आप लोगों की कमेटी के साथ हम बैठेंगे और इस पर फाइनल रिव्यू करेंगे। परंतु पिछले कल तक हम जिला प्रशासन की ओर से पत्र का इंतजार करते रहे कि हमें आधिकारिक पत्र मिले। जिला प्रशासन की ओर से हमें फोन करके बताया गया कि आप आइए, तो हमने कहा कि भाई जब आधिकारिक कोई चीज है, आधिकारिक वार्ता होनी है तो टेलीफोनिकली निमंत्रण नहीं चलेगा, आपको आधिकारिक निमंत्रण देना पड़ेगा। तो जिला प्रशासन को यह भय हुआ कि अगर वो हमें आधिकारिक निमंत्रण देते हैं तो शायद एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना हो जाए। तो ऐसी सरकार और ऐसे प्रशासन से वार्ता का क्या परिणाम निकलता, जो चिट्ठी निकालने के लिए एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, वो इस पे आगे क्या करते। इसलिए हमने आज की इस वार्ता का बहिष्कार किया। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले शुक्रवार को जब हम यहाँ धरने पर थे, ऐसे लोग सरकार द्वारा प्लांट किए गए थे जो यहाँ पे दंगा भड़काना चाहते थे। पर हम अपने साथियों को बधाई देना चाहते हैं कि उनकी सूझबूझ से इस प्रकार के वो किसी भी कृत्य में सफल नहीं हुए। आज जब हम ये देख रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हरित राज्य बनाना चाह रही है। हरित राज्य इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही है। यहाँ पे अवैध मस्जिदों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी सरकार का जो है वो शव यात्रा आज हमने यहाँ निकाल लिया और उसको हमने अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। यह सनातन समाज की नजर में इस सरकार की परिणति है। आज हमने स्पष्ट तौर पे अपना जो ये आंदोलन था ये भी हमने वापस लिया। उसके पीछे कारण ये है कि जो ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी है वो 2 दिन पहले उच्च न्यायालय में गई। हालांकि उनकी पिटीशन अभी मेंटेन नहीं हुई है, एडमिट नहीं की है, परंतु हमने भी विधि विशेषज्ञों से अपने से बात की तो उन्होंने कहा
कि अगर हम अभी धरने पर बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का यह संदेश जाएगा कि हम न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले न्यायपालिका का सम्मान किया, न्यायपालिका के आदेश की अनुपालना करवाने के लिए ही हम धरने पर बैठे थे। तो आज न्यायपालिका की अवमानना हम लोग नहीं कर सकते थे। हमारा जो फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि आंदोलन की गति रुकने वाली नहीं है, यह लड़ाई लंबी लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह प्रदेश में माहौल बना दिया है कि यहाँ पे हिंदुओं के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। हमारी आगामी क्या रणनीति रहेगी, मैं आग्रह करूंगा अपने मदन ठाकुर जी से कि वो आगे इस पे अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे बैठे थे। अनशन तोड़ाने के लिए प्रशासन के लोग आए। उस दिन उन्होंने हर एक बिंदु को माना। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के ऊपर 7 लोगों के, भाइयों के ऊपर 7 लोगों के ऊपर जो बाहरी लोगों को रोकने के लिए उनसे सिर्फ निवेदन किया था कि यहाँ पे ये अवैध जगह है, कोर्ट में अभी निर्णय है, कोर्ट ने गिराने के आदेश दिए हैं, यहाँ पे आप नमाज ना अदा करें, किसी दूसरी जगह आप नमाज अदा करने जाए। उसके लिए प्रशासन ने हम पे FIR की। उस FIR को प्रशासन ने कहा कि अब हम उसको निरस्त करेंगे, उसकी CR रिपोर्ट करके उसको निरस्त कर देंगे। ये झूठ कहा प्रशासन ने। उस दिन हम जब अनशन तोड़वा रहे थे तो प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की नमाज नहीं होने देंगे, बिजली पानी 3 दिन के अंदर काट देंगे और 29 तक इसको पूरा सील कर देंगे। प्रशासन ने ये भी झूठ कहा। प्रशासन ने ये कहा कि आप लोगों से लिखित रूप में हम लोग जो भी काम करेंगे लिखित रूप में करेंगे। प्रशासन का पेन भी नहीं चला, ये भी झूठ बोला। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा, प्रशासन एक मोहरा है। असली जो हुकूमत है ये मुख्यमंत्री जी की है। कांग्रेस मानसिकता पूरी तरह से शरिया कानून लागू करने के लिए उतारू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पूरा डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो कार्य करने में लग चुके हैं, ये पूर्ण रूप से सक्सेस होने जा रहे हैं। कुछ एक हमारे हिंदू ही हिंदू की गर्दन काटने में भी लगे हैं, वो उनके लिए भी मैं थोड़ी सी बातें ये कहना चाहूँगा कि जयचंद पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जयचंदों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में हम लोग, आज ये धरना यहाँ पे भले ही हम लोगों को रोकना पड़ रहा है, परंतु इस धरने से जरूरी हमें जन जागरण का काम करना है जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता। परंतु आज ये प्रशासन ने बता दिया है, मेरे पुलिस विभाग ने बता दिया गया है कि पुलिस जो बोलती है झूठ बोलती है। हम लोग समन्वय बनाने की बात करते थे कि पुलिस और आम जन के बीच एक समन्वय बने। पुलिस ने जो भी बात बोली सारी सरासर झूठ बोली। कल हमने पुलिस के पास एक एप्लीकेशन दी कि जो व्यक्ति शिमला से यहाँ पे मस्जिद में स्पेशल ही प्लांट किया गया हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर FIR करो कि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, उसने यहाँ पे धरने, उसने दंगे भड़काने का काम किया है। तो अभी तक मेरे SHO साहब ने उसके ऊपर FIR नहीं की, जबकि उस दिन सेम डे हमारी बहनों के ऊपर FIR कर दी थी। हमने किसी से झगड़ा नहीं किया था, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया था जिसकी हम कानून की अवहेलना करते। परंतु जिस प्रकार से मेरी प्रदेश की पुलिस मुसलमानों का महिमा मंडन करने जा रही है, मैं तो बड़े दुखी मन से कहता हूं कि आज आम जनमानस किससे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाए। मेरी माताएं बहनें किस खाकी वर्दी से गुहार लगाएगी कि जो दिन रात झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको वास्तव में सच्चाई पता थी तो ये पहले से दिन से ये बात कहते, परंतु ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुसलमानों को अपनी गोद में बिठाने का जो इनका निर्णय है, मुसलमानों का महिमा मंडन करने। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिमा मंडन इसलिए जरूरी है कि अभी तक मुसलमानों के पास एक भी वैध कागज मस्जिद का नहीं है, जिसकी वजह से वो 4 जगह उन्हें हार देखनी पड़ी। परंतु उसके बावजूद भी उनको सरकार दामाद के रूप में पूजन स्वीकार कर रही है। उनका हर जगह उनका साथ दिया जा रहा है। तो मुसलमानों का महिमा मंडन नहीं कर रहे तो और क्या। और उल्टा सनातनियों के ऊपर आज भी हमारे ऊपर FIR की जाएगी, इससे पहले भी FIR की जाएगी। इनकी कलम सिर्फ उन लोगों के ऊपर चलती है जो इनकी बात मानता हो। अभी तक हम लोग कानून के हिसाब से चल रहे थे, कानून और कोर्ट का हम लोग पालन कर रहे थे। इसके ऊपर हाँ, इसी की वजह से हम पे FIR होगी, आगे भी भविष्य में होगी। परंतु मैं आपके माध्यम से न्यूज चैनल को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है। उस दिन ये ना कहना, मैं सुखू सरकार को भी कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि फिर ये ना कहना कि हर सड़क लाल हुई। ये ना कहना मेरे भाई
क्योंकि सनातन की तुमने अभी तक सिर्फ हाथ जोड़ने की कला देखी है। जब हर सनातनी महाराणा प्रताप बनता है तो आपने वो छवि शायद आपने ना पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ लेना, आपको सनातनियों के बारे में पता लग चुका होगा और या लग जाएगा। परंतु बार बार कहूंगा, ये झूठी सरकारें हैं, मुसलमान प्रस्त सरकारें हैं, मुसलमान को मुख्य मानने वाली सरकारें हैं। हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज करके ये पूरे सनातनियों को, पूरी मेरी माताओं बहनों की इज्जत को तार तार करने वाला काम कर रही है। बिल्कुल, मैंने कहा कि अब आंदोलन वो होगा क्योंकि हमें ना तो पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, ना प्रशासनिक अधिकारी पे, क्योंकि आपके सामने हमने 12 दिन से देख रहे हैं इन्होंने निरंतर झूठ बोला। अगर प्रशासनिक अधिकारी, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से वेतन पाने वाला अधिकारी अगर झूठ बोल रहा है तो हमें बड़े शर्म की बात है कि हम ये पूरे स्टेट में जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है इन झूठे अधिकारियों के लिए वेतन दे रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और खून खराबा भी हो सकता है यदि इनकी मानसिकता बदली नहीं तो मैं ये आपके सामने से बता देता हूं कि जो भी होगा, हमारे जीते जी, पूरे सनातनियों के जीते जी हिमाचल प्रदेश में जो प्रवृत्ति लाना चाहते हैं या हरित क्रांति ये लाना चाहते हैं, सूखा लाएंगे। सूखा इस तरह से सुखू जी सूखा लाएंगे। इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।